सभी दर्शकों श्रोताओं को मैं मीना चौधरी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। और आज के जो हमारे कवि हैं वो जाने माने गज़लकार, जाने माने कवियत्री सभी यहाँ पे हैं। और आज का यह कार्यक्रम बहुत ही सुंदर होने जा रहा है, वो आप लोग खुद निर्णय लेंगे। तो मैं इस गज़ल के सफ़र में मैं आमंत्रित करती हूँ सबसे पहले आदरणीय श्री आर.पी. सेठी जी कमाल को। मैं चाहूँगी कि वो थोड़ा अपना परिचय भी दे, उसके बाद अपनी रचनाएं पेश करें। स्वागत है सर आपका। परिचय तो बड़े बड़े लोगों के होते हैं, हम जैसे अदना शायर तो एक दूध के समान होते हैं, जहाँ जरखेज मिट्टी मिली वहीं अपना वजूद हासिल कर लेते हैं जी। फिर भी ये कहना होगा कि मैं प्रोफेसर आर.पी. सेठी और शायरी के हल्का अदब में कमाल के तखल्लुस से लिखता हूँ जो भी लिखता हूँ। पढ़ने लिखने का सारी उम्र ताल्लुक़ रहा, 32 साल इंग्लिश का प्रोफेसर रहा, उसके बाद प्रिंसिपल बन गए। बस उसके बाद अगर कहा जाए तो मेरा सारा जीवन केवल साहित्यिक यात्रा में ही निकला है। सर प्रिंसिपल कहाँ रहे? प्रिंसिपल में जनता गर्ल्स कॉलेज में, जो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है इलाहाबाद में, अच्छा, वहाँ मैं प्रिंसिपल रहा। ठीक है। 8 साल प्रिंसिपल रहा जी। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपनी शरीक हयात का कि जिनके कारण मुझे हिंदी की एमए करने का मौका मिला। ओके। सिर्फ सिर्फ इतना था कि उनको छोड़ने अबोहर जाना पड़ता था, उन्होंने कहा आप भी एडमिशन कर दीजिए, मैंने भी कर दिया। ठीक। और उनकी दुआएं, उनका मोहब्बत, उनका मार्गदर्शन कि मेरी एमए में फर्स्ट क्लास थी, हिंदी में भी। फिर मैंने एलएलबी शौक से किया जी। उसके बाद सिर्फ मेरा अध्ययन का कार्य रहा और मैंने जिंदगी भर, कम से कम मुझे याद आता है तो मैंने पिछले 45 ईयर्स से, 45 साल से, मेरे सराहने पर अगर कुछ होता है तो गीता या रामायण नहीं होती, मैं झूठ नहीं बोलूँगा जी। सिर्फ गालिब होता है, साहिब लुधियानवी होता है, रामधारी सिंह दिनकर होते हैं जी। अमृता प्रीतम होती है जी। शिव कुमार बटालवी होते हैं जी। ये लोग होते हैं। और मैं दिन रात इनको पढ़ता रहता हूँ। बहुत अच्छा। इनको पढ़े बिना मैं जिंदा ही नहीं रह सकता सर। और अगर इनको पढ़कर मैं कुछ ना लिखूं तो भी शायद मेरी सांसें रुक जाएंगी। जी। तो यही मेरा शौक रहा है। और सर आपने कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं? जी हाँ, मैंने करीबन 15 पुस्तक लिखी हैं जी। जी। उनके नाम अगर आप कहें तो। हाँ, आप 2-4 जो प्रोमिनेंट हैं या जो भी आप लेना चाहें। हाँ जी, अभी एक सेकंड मैं आपको बता देता हूँ जी। 3 भाषाओं में मैंने अपनी काव्य रचना की है जी। उर्दू में सबसे ज़्यादा, जी। हिंदी में काव्य संग्रह और इंग्लिश में एक काव्य संग्रह आ चुका है जिसको भारत सरकार की ओर से प्रशस्ति पत्र भी दिया गया। जी। जी। और उसमें वो है, पहला गजल संग्रह था 2 हर्फ अधूरे से। ओके। फिर हिंदी का काव्य संग्रह उठ शर संधान। वाह। फिर इस तरह गजल संग्रह परवाज़े सुखन। इंग्लिश का जो काव्य संग्रह है उसका टाइटल है जर्नी ऑन लीकी बोट्स। ओके। जर्नी ऑन लीकी बोट्स, जर्जर नौकाओं की यात्रा जीवन भर करता रहा मैं। एक लघु कथा संग्रह लिखा है कुत्ता कुली और चाय वाला। फिर गजल संग्रह दर्द के दस्तावेज, चिरागे सुखन, खराशें, कहकशाने सुखन, पीड़ा के पग लहू लुहान हिंदी का वे संग्रह दूसरा, जी। गौहरे सुखन, चिरागे सहर। और सबसे बड़ी मेरी उपलब्धि कही जाने, मुझे मतलब बताते हुए फख्र होता है सर कि न केवल हिंदुस्तान के बल्कि दुनिया के बहुत बड़े विद्वानों में शुमार होने वाले डॉक्टर गोपी चंद नारंग, जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर 8 यूनिवर्सिटीज़ के रहे और यहाँ पर इस्लामिया यूनिवर्सिटी के दिल्ली में, उन्होंने एक चैलेंज रख दिया कि उनकी एक बुक है उर्दू गज़ल। अच्छा। वो करीबन है जी 730 पेजेस की। और चैलेंज ये था कि इसको स्क्वीज करके कोई विद्वान
और ट्रिब्यून में भेजने के लिए सिर्फ 300 शब्दों में लिखे और छोड़ा कुछ भी ना जाए। अच्छा। तो मैंने तो ना कर दी थी, ईमानदारी के साथ बताऊंगा, लेकिन मुझको मेरी धर्मपत्नी ने कहा कि अगर आप नहीं कर सकते कौन करेगा। और ये जो रिकमेंड किया था वो हिंदी डिपार्टमेंट के हेड थे सत्यपाल सहगल, पंजाब यूनिवर्सिटी के, मेरे स्टूडेंट रहे थे। उन्होंने कहा था कि सिरसा में बस एक है जो करें। तो खैर जी मैंने वो 1 महीना लगा कर की, और परमात्मा की दुआ से, आप सब लोगों की शुभकामनाओं से, मुझे खुद डॉक्टर साहब ने दिल्ली से फ़ोन किया कि भाई आप कौन हो, उम्र में तो छोटे लगते हो, तो लेकिन आपने तो मेरी गज़ल का मर्तबा ही बढ़ा दिया। तो मैंने वो 315 शब्दों में पूरी की पूरी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके वो लिखी थी। तो ये तो था मेरा सफ़रनामा एक लिखने पढ़ने का। लेकिन मैं एक बात हमेशा ज़रूर बताऊंगा सर, कि मैं अपने आप को मोहब्बत का, बगावत का और दर्द का शायर कहता हूँ। मैंने जब भी लिखा सिर्फ अपने दर्द को नहीं लिखा सर जी। कोई ऐसी शायद घटना हुई हो, जैसे नंगल दुर्घटना हुई और हुई, डब वाली ट्रेजेडी हुई थी, सारी दुनिया में मशहूर हो गई थी, जिसमें सैकड़ों लोग मर गए थे। तो जहाँ जहाँ मुझको, जैसे मुझे हमेशा वो शेर याद रहता था कि कांटा चुभे किसी के तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहाँ का दर्द हमारे जिगर में है। तो मैं उसी लिहाज से हमेशा लिखता रहा। और मैंने एक जगह ये भी लिखा था कि अभी शुक्र कीजिए कि मेरे हाथ में एक जुगनू तो है। मेरे, हाँ जी, मैंने चिराग नामक संस्था का बनाई थी सिरसा में, उसका संस्थापक और प्रधान रहा। सद्भावना नामक एक संस्था बनाई, उसका संस्थापक और प्रधान रहा। तो मैंने ये कहा था कि ये तो शुक्र कीजिए कि मेरे हाथ में एक चिराग है, अगर मेरे हाथ में एक जुगनू भी होता तो भी मैं अंधेरों के खिलाफ बगावत करने के लिए उतर पड़ता। बहुत अच्छा। तो ये है मेरा परिचय अगर कहा जाए। बहुत। और आपकी रचना सर अब हम सुनना चाहेंगे। हाँ जी, वो रचना मैं अगर आपकी इजाजत हो तो एक नज़म सुना दूँ। स्वागत है। गांव के बारे में जी। छोटा सा इलाका सिरसा, हालांकि मेरी पैदाइश दिल्ली की है, और मेरी किस्मत देखिए कि गालिब की कूचा कासिम जान से 2 गली छोड़कर मेरा जन्म हुआ था, वहीं का। लेकिन गाँव के बारे में लिख रहा हूँ बिंदु जी। टाइटल है इसका, हमारा गांव तुम्हारे शहर से अच्छा है। क्या बात है। सभी के हिस्से यहाँ धूप छांव आते हैं, सभी के हिस्से वहाँ धूप छांव आते हैं। फूल तो फूल, वहाँ कांटे भी मुस्कुराते हैं। वहाँ जवानियां लेती हैं खुल के अंगड़ाई, गाँव में वहाँ जवानियां लेती हैं खुल के अंगड़ाई। वहाँ अमराइयों में महकती है पुरवाई। वहाँ पर्दों में मोहब्बत जवान होती है। बहुत सुंदर। गाँव में वहाँ पर्दों में मोहब्बत जवान होती है। हवा की ओढ़नी में मेहरबान होती है। वहाँ लताफतों का लेन देन होता है। वहाँ लताफतों का लेन देन होता है। तुम्हारे शहर में ऐसा कभी नहीं होता। हमारा गांव तुम्हारे शहर से अच्छा है। किसी के घर में पशु भी अगर मर जाता है तो सारे गांव में सन्नाटा पसर जाता है। ये 2 लाइनें मेरे दिल के करीब हैं। वहाँ हवाएं नामाबर का काम करती हैं, डाकिए का। वहाँ हवाएं नामाबर का काम करती हैं। वहाँ दुआएं चारागर का काम करती हैं। सुखों दुखों की मुनादी कभी नहीं होती। सुखों दुखों की मुनादी कभी नहीं होती। हमारे गांव में ये, इसकी जान समझ लीजिए सारी नज़म की। हमारे गांव में तो लोग ही मरते हैं, मगर तुम्हारे शहर में एहसास भी मर जाते हैं। क्या बात, बहुत सुंदर। हमारा गांव तुम्हारे शहर से अच्छा है। बहुत। रोज चौपाल पर लोगों की बज़्म लगती है। कह कहूं प्यार मोहब्बत की नज़्म लगती है। किसी के जख्मों पे कोई तबसरा नहीं करता।
शहर की तर्ज पे भूखा कोई नहीं सोता, दुश्मनी लाख सही अस्मतें सलामत है। शहर की जिंदगी में खौफ है, मलामत है, हमारा गांव तुम्हारे शहर से अच्छा है। और इसका आखिरी है जी, हाँ। तुम्हारे शहर की सरकश इमारतों का हुजूम रोक लेता है हवाओं को, खुली हवाओं की खुली आमद को आने को। किरणें करती है मशक्कत जमीन पे आने की, कुछ तो आती हुई, कुछ तो आती है फकत राह में मर जाने को। बिल्कुल। हमारे खेतों में पायल पहन के जब बरखा झूमती नाचती मल्हार राग गाती है, जमीन पे लगता है जन्नत ही उतर आती है। बहुत बढ़िया। शहर की खुरदरी सड़कों पे ये नहीं होता। बहुत अच्छा, हमारा गांव तुम्हारे शहर से अच्छा है। बिल्कुल। बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बहुत सुंदर रचना। हदे शहर से निकली तो गांव गांव चली, कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली। सफर जो धूप का किया तो तजुर्बा हुआ, वो जिंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली। बहुत बढ़िया। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ मीनाक्षी पांडे जी को। वो संस्कृत की पुरोधा हैं और मैं चाहती हूँ कि वो अपने परिचय में 2 शब्द कहें, उसके बाद अपनी रचना सुनाएं। जी। मेरा परिचय मेरी कविताएं रचनाएं ही होंगी। जी। और जैसा कि मीना जी ने बताया कि मैं यहाँ पर द्रोणाचार्य गवर्नमेंट कॉलेज में संस्कृत की एसोसिएट प्रोफेसर हूँ और सारी शिक्षा दीक्षा मेरी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से संस्कृत विषय में हुआ है। लेकिन हमारी धरती में विद्यानिवास मिश्र जैसे लोग हुए विद्वान जो संस्कृत के होते हुए हिंदी में रचनाएं करते थे, तो मैं अपने को रचनाकार नहीं मानती हूँ। मैं वहाँ के माहौल में रहने के कारण लिखना पढ़ना सुनना मेरे लिए बाध्यता है। जी। स्वागत है आपका। एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत है। कोई फूलों का मौसम नहीं होता, फूल मौसम के होते हैं। क्या बात। कोई फूलों का मौसम नहीं होता, फूल मौसम के होते हैं। इन पलाशों के संग गुलमोहर की हंसी, कौन कहता है मौसम की है बेबसी। इन पलाशों के संग गुलमोहर की हंसी, कौन कहता है मौसम की है बेबसी। कोई गीतों का मौसम नहीं होता, गीत मौसम के होते हैं। कोई गीतों का मौसम नहीं होता, गीत मौसम के होते हैं। कोई फूलों का मौसम नहीं होता, फूल मौसम के होते हैं। देखिए तो ज़मीं पर भूरे पात है, देखिए शाख पर तो हरे पात है। देखिए तो ज़मीं पर भूरे पात है, देखिए शाख पर तो हरे पात है। कोई रंगों का मौसम नहीं होता, रंग मौसम के होते हैं। कोई रंगों का मौसम नहीं होता, रंग मौसम के होते हैं। कौन है दोस्त किसको कहे दोस्त हम, दोस्ती की कसम, दोस्तों की कसम। कौन है दोस्त किसको कहे दोस्त हम, दोस्ती की कसम, दोस्तों की कसम। कोई मीतों का मौसम नहीं होता, मीत मौसम के होते हैं। कोई फूलों का मौसम नहीं होता, फूल मौसम के होते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने तो बिल्कुल अपने सुरीले अंदाज में यहाँ का मौसम बदल डाला है। जरा मुस्कुराना सीख ले जिंदगी, जरा मुस्कुराना सीख ले जिंदगी, रोना तो पैदा होते ही सीख लिया था। और
अब मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री मुकेश गंभीर जी को कि वो अपना परिचय, हालांकि हम तो जानते हैं वो रेडियो बूज के डायरेक्टर हैं, बल्कि 2 शब्द में मैं चाहूँगी कि वो अपना परिचय भी दें। और जी बहुत बहुत और- धन्यवाद। मीना जी, मैं आई एम बीइंग बोर्न एंड ब्रॉट अप हियर एट गुड़गांव, वाह, और गवर्नमेंट कॉलेज गुड़गांव से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। यहाँ का मैं बेस्ट स्पीकर रहा, ऑलराउंड बेस्ट स्टूडेंट की ट्रॉफी भी मेरे नाम रही, वाह, और एमए में मुझे फर्स्ट क्लास वाह, फर्स्ट मिला। और ये तीनों बातें आज भी गवर्नमेंट कॉलेज के ऑनर्स बोर्ड पे इंगित की हुई हैं। क्या बात है। इसके पश्चात पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मेरी पहली बतौर लेक्चरर पोस्टिंग आईबी कॉलेज पानीपत में रही। वहाँ मैं राजनीति शास्त्र बहुत के सुंदर। अध्यापक के तौर पे काम करता रहा। वाह, उसके बाद वैश्य कॉलेज भिवानी में मुझे काम करने का मौका मिला और लगभग 7 साल मैंने वहाँ काम किया। फिर मेरी सिलेक्शन हरियाणा सिविल सर्विसेज में हो गई। मेरे सामने एक लक्ष्य ये भी था, क्योंकि मेरी धर्मपत्नी वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गायनेकोलॉजिस्ट थी, डॉक्टर थी, तो मुझे ये लक्ष्य था कि मुझे सरकारी नौकरी में ज़रूर आना है। तो उसके बाद मेरी जो सिलेक्शन है वो बतौर एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर के तौर पे रही। 79 से लेकर 2008 तक मैं विभाग में काम करता रहा, और ईटीओ के बाद मैं डिप्टी कमिश्नर एक्साइज रहा। बहुत से हरियाणा के जिलों में काम करने का इत्फाक रहा। उसके बाद फरीदाबाद से मैं ज्वाइंट कमिश्नर एक्साइज के तौर पर रिटायर हुआ। बहुत मुझे ये बताते हुए फख्र है कि रिटायरमेंट के बाद फरीदाबाद में मानव रत्ना यूनिवर्सिटी के जो चांसलर थे डॉक्टर ओपी भल्ला, वो मेरे मित्र थे। उनकी प्रेरणा से मैंने पहला रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना यूनिवर्सिटी में स्टैब्लिश किया, और वहां से मुझे रेडियो के प्रति लगाव शुरू हुआ। क्या सच बात है, मुझे ये लगा कि आई एम बीइंग बोर्न टू बिकम ए रेडियो पर्सन, और मुझे इसके लिए बहुत प्रकृति की तरफ से, नेचर की तरफ से चांसेस मिलते रहे। उनके साथ लगभग 5.5 साल काम करने के बाद मैं पलवल में एक एनजीएफ रेडियो को एस्टेब्लिश करने का मुझे मौका मिला। वो भी लगभग 5 साल कॉलेज था, इंजीनियरिंग कॉलेज, वहाँ पर एस्टेब्लिश किया। उसके बाद पुनः मैं रेडियो महारानी एस्टेब्लिश करने के लिए फरीदाबाद वापस मुझे याद किया गया। वहाँ पर मैंने रेडियो महारानी एस्टेब्लिश किया। इत्फाक से आई लॉस्ट माई वाइफ ड्यूरिंग कोविड पीरियड, तो मुझे गुड़गांव शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी यहीं रहती है। तो मालीबू टाउन में आके मैंने रहना शुरू किया, और ये रेडियो, क्योंकि ये ऑफिस मेरी बेटी के पास था, उन्होंने मुझसे ये कहा कि अब ये ऑफिस भी आप संभालो और यहाँ एक नया रेडियो एस्टैब्लिश करो। तो साथियों, ये एक यात्रा रही मेरी रेडियो जगत की, और इस तरह से मैंने कैरियर भी अपना किया। बीच बीच में जब मैं बतौर डिप्टी कमिश्नर एक्साइज सोनीपत में था, तब मुझे अपनी पहली पुस्तक कतरा कतरा एहसास पब्लिश करने का मौका मिला। शायरी क्या थी, वो मेरे जो ताज़े उस उम्र के जो एहसास थे, उनको मैंने उसमें दर्ज किया।
लेकिन दोस्त यारों ने इतना उत्साहित किया कि उसके बाद मैंने गुंजाए एहसास किताब निकाली, उसके बाद मैंने परवाज़े एहसास निकाली और परवाज़े एहसास को हरियाणा साहित्य अकादमी से बेस्ट बुक का अवार्ड मिला। बहुत खूब। उसके बाद एक और पुस्तक आई खुशबुए एहसास, देन उसके बाद गूंजते एहसास नाम से मैंने शायरी से ही अपने को जुड़ाव करके रखा। इसके अलावा एक सीडी भी मेरे अलग अलग प्रोग्राम्स शायरी से रिलेटेड वो भी पब्लिश हुई, आज भी वो अवेलेबल है। इसके अलावा हरियाणा सरकार से मुझे साहिर लुधियानवी अवार्ड से नवाजा गया बहुत बढ़िया। और फरीदाबाद की बहुत सी संस्थाओं ने बहुत अवार्ड से नवाजा, पंजाबी रत्न के अवार्ड से और भी बहुत से इस तरह के वो लिए। लेकिन सबसे खुशी की बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो रेडियो है, रेडियो ब्रूज, ये उन सब लोगों को जोड़ के आगे बढ़ाना चाहता है जिनको कहीं भी और अपनी बात कहने का मौका मिलता है या नहीं मिलता है। हम सबका स्वागत करते हैं, नए कलाकारों को भी बुलाते हैं, जैसे मीनाक्षी जी की मदद से हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, ऐसे सॉरी। तो इसी ढंग से मेरी ये इच्छा रहती है कि अलग अलग लोग आएं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम कोई कमर्शियल एस्पेक्ट को ध्यान में नहीं रखते, हम ये ध्यान में रखते हैं कि सभी लोगों को अपनी बात कहने का मौका मिले। उसी कड़ी में, श्रृंखला में हमारा ये प्रोग्राम भी चल रहा है और मैं मीना जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आज हम सबके मिलने का भी ये साधन बनी है। तो ये मेरी एक यात्रा है जो अभी चल रही है और अभी तो कई और कदम बढ़ने हैं आगे। वो जैसे किसी शायर ने कहा है ना कि जब से चला हूँ मंजिल पे नजर है, मैंने अब मील के पत्थर गिनने छोड़ दिए। तो साथियों, ये तो एक आकांक्षा, एक दिली इच्छा मैंने व्यक्त की। मेरी शायरी में 4-4 पंक्तियों की रुबाई की विधा में करता हूँ। कुछ एक मैंने कह दिए हैं, कुछ और जहाँ मेरा जो भाव, भीतर के भाव हैं, व्यक्त होते हैं, मैं वो बात अब कहना चाहता हूँ। तो पहले कहा कि मेरी शायरी मुझको सुकून देती है, मेरी शायरी मुझको सुकून देती है, रग रग में मेरे नया खून देती है। और आप देखिए प्रोफेसर, दुनिया तलाशती है दौलत में, दुनिया तलाशती है दौलत में, मुझको अल्फाज में ये सुकून देती है, मुझको अल्फाज में ये सुकून देती है। आगे कहा, मैं दिलों के सच्चे जज्बात लिखता हूँ। क्या बात। मैं दिलों के सच्चे जज्बात लिखता हूँ और घूंटों तक आके जो रुक जाएं अल्फाज लिखता हूँ। कहने को कहता हूँ मैं बात अपनी, पर उसमें छुपी तुम्हारी ही बात लिखता हूँ, पर उसमें छुपी तुम्हारी ही बात लिखता हूँ। देखिए, मैं एक और बात मानता हूँ कि जो लोग भी कवि हैं, शायर हैं, कहानीकार हैं, रचनाकार हैं, उनका एक और फर्ज है कि वो अपने इन एहसासों को लोगों तक बांटे। इसलिए ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता हूँ कि आओ आप अपनी बात को व्यक्त करो। तो कहा उस बात को लेकर कि मैं जज्बातों से बेईमानी कर नहीं सकता, मैं जज्बातों से बेईमानी कर नहीं सकता। सच तो ये है कि घुट घुट के मर नहीं सकता। खुदा ने मुझे शायरी की तौफीक बख्शी है, मैं उसकी रहमत से गफलत कर नहीं सकता, मैं उसकी रहमत से गफलत कर नहीं सकता।
बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारे कार्यक्रम की संयोजिका, संचालिका और जिनके माध्यम से कार्यक्रम चल रहा है, जी जी, हाँ, तो उनको हम प्रस्तुत करना चाहेंगे। मीना जी अपना स्वयं का भी परिचय देंगी यस, और फिर अपनी कविता तो उनके बारे में बताएगी ही। हाँ। और हम कार्यक्रम का समापन करेंगे भी बोलेंगे। या। धन्यवाद मीनाक्षी जी। वैसे तो मैं जमशेदपुर में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुई हूँ और मेरी शिक्षा दीक्षा भी वहीं पे हुई। मैंने एमबीए किया एचआर में, और हालांकि मेरा विषय साइंस रहा और मैं कॉन्वेंट स्कूल से एजुकेटेड हूँ, लेकिन हिंदी के प्रति मेरा लगाव हमेशा रहा और शौकिया में लिखा करती थी और अभी भी शौकिया ही लिखती हूँ। लेकिन ये सफ़र है जहाँ मैं अभी भी सीख रही हूँ और मुझे अच्छे लोग, अच्छे साहित्य के पुरेधा लोग मिल गए हैं, तो मुझे ये सफ़र बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने आप को संतुष्ट कर रही हूँ अपनी रचनाओं से लिख लिख के, और अभी बहुत कुछ सीखना है। मैंने अभी आगाज़ ही किया है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं आप लोगों के बीच में बैठी हुई हूँ। ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। और अब मैं अपनी एक रचना पे आती हूँ। जी। मनाने की तुझे हर दौड़ में शामिल रहे हम, मनाने की तुझे हर दौड़ में शामिल रहे हम, तुझे ए जिंदगी पाए कहाँ काबिल रहे हम। क्या बात है। पहेली थी पहेली है सवालों की लड़ी है तू, पहेली थी पहेली है सवालों की लड़ी है तू, तुझे हम भी न पढ़ पाए निरे जाहिल रहे हम। बहुत अच्छा। पकड़ना चाहा जब तू और भी फिसली है हाथों से, पकड़ना चाहा जब तू और भी फिसली है हाथों से, खजाना रेत का मुट्ठी में बस हासिल रहे हम। बहुत अच्छा। बहारों के ही मौसम में चमन नहीं मुस्कुराता है, बहारों के ही मौसम में चमन नहीं मुस्कुराता है, कि फूलों के लिए कांटों को भी गाफिल रहे हम। और अदाओं में भी हमदर्दों की वो लहजा नहीं बाकी, अदाओं में भी हमदर्दों की वो लहजा नहीं बाकी, रहम खुद पर किए बैठे हैं, रहम खुद पर किए बैठे हैं, नाकाबिल रहे हम। नजर आने लगी हमको भी मंजिल कामयाबी की, नजर आने लगी हमको भी मंजिल कामयाबी की, कदम शोलों पे है देखो, कदम शोलों पे है देखो, भले काहिल रहे हम, मनाने की तुझे हर दौर में शामिल रहे हम। बहुत अच्छा। बहुत और आप लोगों की इजाजत हो तो एक और रचना जरूर पढ़ूं। जरूर। बाकी ये कुछ दोहे हैं। जब कभी मैं ट्रैफिक पर छोटे बच्चों को फटे हाल घूमते फिरते देखती हूँ तो उनकी हालत को देखकर कुछ पंक्तियाँ मेरे मन में उभरी, तो वो दोहे के रूप में मैंने लिखी है, तो वो मैं प्रस्तुत करती हूँ आप लोगों के समक्ष। चीरहीन यह बालपन दर्पण बना स्वदेश, उतर गए हम चांद पर भू भर नग्न स्ववेश। क्या बात। कहाँ रोटियां भाग में भूख कुंठित पेट, कहाँ रोटियां भाग में भूख कुंठित पेट, भूख प्यास थाती बनी, भूख प्यास थाती बनी, तन लंगोट लपेट। धनी और होता धनी, धनी और होता धनी, दीन और भी दीन, भारत है स्वाधीन पर निर्धन है आधीन। सदियों की असमानता, सदियों की असमानता, स्वार्थ सृजित प्राचीर, गर्वित हो कैसे प्रगति, दंभी हुए शरीर। जन जन का अधिकार है रोटी वस्त्र मकान, जन जन का अधिकार है रोटी वस्त्र मकान, भटक रहे क्यों सड़क पर, भटक रहे क्यों सड़क पर, पीढ़ी के दिन मान। कूड़ा कचरा बीन कर, कूड़ा कचरा बीन कर, कैसे हो उद्धार,
पूरा कचरा बीन कर कैसे हो उद्धार, निर्बल बचपन दीन का जीवन बिन आहार। जनसंख्या होती घनी, जनसंख्या होती घनी, विचलित जग संसार, एक निवाला शतत मुख, एक निवाला शतत मुख, चिंतन करें अपार। शिक्षित हुए समाज से, शिक्षित हुए समाज से, अकथ मुदित आभास, धरा बढ़े उत्थान पथ, धरा बढ़े उत्थान पथ, ले अद्भुत विश्वास, धरा बढ़े उत्थान पथ, ले अद्भुत विश्वास। बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ विमलेंदु सागर जी को, जो हैं तो सागर ही, लेकिन वो गागर में समेटे हुए सागर हैं और उनके शब्दों के हम कायल हैं। तो अब हम सुनते हैं, मैं चाहूंगी कि वो अपना परिचय दें। आपके इस भाव से मिलते जुलते अगर आप कहें तो 2 पंक्तियां मैं कहूँ। स्वागत है आपका सर। जो गरीबी पे आपने लिखी, हाँ। मैं बहुत छोटा था उस समय, आई वाज हार्डली 30, तो मुझे लखनऊ बुलाया गया था सारे हरियाणा से एक इंटरनेशनल सेमिनार अटेंड करने के लिए, जहाँ पे ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर आने थे। तो मैं ऐसे ही बैठा हुआ था ट्रेन में, तो एक लड़की को देख रहा था। तो वो 8 साल की लड़की होगी, वो गाना गा रही थी, विमलेंदु जी मेरे हाथों में 9 चूड़ियाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। मैं लिखने बैठ गया, तो वहाँ पर एक जो अब मेरी उम्र है उस समय पति पत्नी बैठे हुए थे, तो वो कहने लगे मियाँ शायर हो। मैंने कहा अभी तो आदमी काबिल है। मैंने कहा जी शायर शुरू तो नहीं, लिख लेता हूँ। क्या मौजू रखते हो तो मैं समझ गया अभी आदमी खतरनाक है। तो मैंने कहा जी, और मैं अपना मेरा स्टाइल है जी सारी उम्र। मैंने कहा जी मौजू तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस बच्ची को आप कम से कम 10 सेकंड देखिए, फिर बोलूँगा। और वो दोनों उसको देखने लग गए। कहते हैं हाँ वो पढ़िए। मैंने कहा मैंने ये लिखा है कि जिस्म की आपके भाव पड़ी, सेम जिस्म की आग तो बुझ जाती है कुछ ले देकर, पेट की आग का दर्जा तो पा नहीं सकती। बिल्कुल। और इश्क के गीत तो गाती है भिखारी, लेकिन वो गाते वक्त कभी मुस्कुरा नहीं सकती। वाह, क्या बात। मुझे फिर पता लगा जी, उन्होंने कहा ऑटोग्राफ। मैंने कहा जी मैं बच्चा हूँ, आप कैसी बातें करें। तो वो जो बुजुर्ग थे वो थे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उर्दू, जो वहाँ यूनिवर्सिटी थी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, और उनकी वाइफ पर्शियन हेड डिपार्टमेंट की हेड थी। तो बिल्कुल आप जैसे जैसे लिखते हैं ना, ये लिखना बहुत अच्छा होता है, सारी जान होती है आपकी व्यक्तित्व की और आपकी शायरी। माफ कीजिए विमलेंदु जी, फरमाइए। स्वागत है विमलेंदु जी, अब आपका। जी नमस्कार। परिचय, मेरा मूल नाम विमलेंदु कर्ण है, कायस्थ हूँ और बिहार के जिले सुपौल जिले से आता हूँ। मैं मिथिलांचल कहा जाता है हम लोगों को, और कलम ने अलग नाम दिया विमलेंदु सागर के रूप में। हिंदी, उर्दू, मैथिली 3 भाषा में रचनाएं मेरी प्रकाशित भी हुई हैं। और वैसे मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ, और नौकरी के चक्कर में 5-7 साल मुंबई में रहा, दिल्ली में अभी MNC में कार्यरत हूँ। एक मेरी कॉलेज के समय की कविताओं की एक पुस्तक है, माँ मैं भी रुपया लाऊंगा, और जिसका लोकार्पण हुआ था, और उसमें माँ सरस्वती सम्मान मोदी जी के हाथ से मिला था। वाह, बहुत। और ईश्वर का सौभाग्य है लाल किला पे पढ़ने का भी मुझे मौका मिला। बहुत अच्छा। मैथिली भाषा में बस यही है। 2 एक गजल संग्रह अहले नज़र प्रकाशित है, और एक नेह के स्वर आने वाला है, और मैथिली का भी एक पोथी कहा जाता है किताब, वो भी आने वाला है। बस संक्षिप्त, हाँ, एक मेरे मम्मी पापा के नाम पे एक श्यामभुज कुंज मंच है, साहित्यिक मंच, उसका संस्थापक और अध्यक्ष हूँ। उसमें कोशिश करता हूँ कि अच्छे रचनाकार कहीं भी हो, फेसबुक से, सोशल मीडिया से मैं उनको निमंत्रण देके और उनको मैं अपना मंच देता हूँ। अच्छे अच्छे बड़े नामों के बीच में उनको पढ़वाता हूँ, और
और ये मेरी कोशिश का परिणाम है कि 2-4 नाम अभी राष्ट्रीय पटल पे अच्छा काम कर रहे हैं। जी बस छोटा मोटा ये जी सुरेंद्र सागर के नाम से पिछले 15-16 साल से काव्य मंचों पर हूँ, छोटी मोटी ख्याति अर्जित है, बस यही है। एक छंद के रूप में मैं एक अपना परिचय भी दे दूं कि भावों की उपासना में, शब्दों की आराधना में लीन रहता हूँ, कभी भी न थकता हूँ मैं। वाह, भावों की उपासना में, शब्दों की आराधना में लीन रहता हूँ, कभी भी न थकता हूँ मैं। मुक्त को छंद गीत गजल बने हैं मीत, काव्य को समर्पित नित रहता हूँ मैं। वाह, बहुत अच्छा। भारती का लाल देशद्रोही के लिए हूँ काल, भारती का लाल देशद्रोही के लिए हूँ काल। ओज श्रृंगार हर काव्य रचता हूँ मैं, ओज श्रृंगार हर काव्य रचता हूँ मैं। देखो उर्दू में ख्वाब, मैथिल हूँ मैं जनाब, ताओ हिंदी का लाजवाब रखता हूँ मैं, वाह, क्या बात है। ताओ हिंदी का लाजवाब रखता हूँ मैं। मीना जी ने अभी रामचंद्र जी पे एक रचना पढ़ी, तो मैं रामायण से ही एक ऐसा किरदार जो ज्यादातर उपेक्षित ही रही है, उर्मिला पे कहना चाहूंगा। बहुत सुंदर। बहुत खूब। झरझर बहते अश्रु नयन से, विह्वल ही और व्याकुल मन से, प्रश्न हवा में गुंज रही है, मौन अधर के स्पंदन से। भ्रात प्रेम में आकर मुझको, भ्रात प्रेम में आकर मुझको छोड़ गए क्यों आप, सहे नित उर्मिला संताप, बहुत सहे नित उर्मिला संताप। बंद किया। सुख बदला दुख में एक क्षण में, रोती सुताएं निर्जन वन में। जनक पिता और मात सुनैना, बिलख रहे ये सोच के मन में। हम तो बड़ा सत कर्म किए थे, कन्या धन दशरथ को दिए थे। सुन न सके निज तात भी कैसे, दुर्दिन के पदचाप। सहे नित उर्मिला संताप, सहे नित उर्मिला संताप। राम के संग गई दीदी सीता, पत्नी धर्म में हुई पुनीता। सोचो कितनी हूँ मैं अभागन, जीवन है उस धर्म से रीता। छाया से मुख मोर गए क्यों, जानबूझ कर छोड़ गए क्यों। पीड़ा है इस बात की उनको, हुआ न पश्चाताप। वाह, ये बहुत सुंदर। बहुत सहे अच्छा। उर्मिला संताप, सहे नित उर्मिला संताप। क्या बात है। साथ गए क्योंकि जाना था, भ्रात को जब सब कुछ माना था। अर्धांगिनी थी आपकी मैं फिर, संग मुझे भी ले जाना था। श्वास से मैं नित विष पीती हूँ, सोचिए तो कैसे जीती हूँ। श्रापित थे महाराज क्यों दंडित, हो गई मैं निष्पाप। कहे नित उर्मिला संताप, सहे नित उर्मिला संताप। और इस गीत का अंतिम बल। माना आपका पुण्य बहेगा, आपको युग बड़ भाग कहेगा। राम लखन सिया अमर रहेंगे, कोई क्या मेरा दुख समझेगा।
14 बरस अभिशप्त रही हूँ, विराग्नि में रोज जली हूँ। याद नहीं कब मुझसे हुआ था, अनजाने में पाप सहे नित उर्मिला संता। बड़ा मीठा गीत है। सहे बहुत नित बहुत बहुत उर्मिला संवेदनाओं हाँ से जी। तृप्त करने वाली बात। संवेदनाओं से परिपूर्ण इस रचना के बाद मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहती हूँ। जी। सांसों के सिलसिले को ना दो जिंदगी का नाम, सांसों के सिलसिले को ना दो जिंदगी का नाम, जीने के बावजूद भी मर जाते हैं कुछ लोग। और अब हम आज के कार्यक्रम को अपने अंजाम पे ले जाते हैं और आप सबकी उपस्थिति को मैं विनम्रता से प्रणाम करती हूँ। यह काव्य सफ़र हमारा बहुत ही सुंदर और सफल रहा और मैं आशा करती हूँ कि हमारी मुलाकात फिर से रेडियो बूस्ट पर होगी। आप सभी को अपने भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और इसी आशा के साथ मैं आप सभी को प्रणाम और धन्यवाद, सादर आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद।